नमस्ते एमपी, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जारी है। एक दिन में 10,166 नए केस सामने आए हैं। 53 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी में कुल 3,73,518 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक 4,365 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपी में 55,694 एक्टिव केसेस हैं। इंदौर में 1,693 नए केस हैं। 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। भोपाल में 1,637 नए मामले हैं। 8 मरीजों की जान जा चुकी है। जबलपुर में 653, ग्वालियर में 695 नए केस सामने आए हैं। यानी कि आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे का आंकड़ा देखें तो 10,166 नए केस सामने आए हैं। 53 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी में कुल 3,73,518 संक्रमित हैं। प्रदेश में अब तक 4,365 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 55,694 है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर यहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। इंदौर की बात करें तो 1693 नए केस सामने आए हैं। 6 मरीजों की जान जा चुकी है। भोपाल में 1637 नए केस सामने आए हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। जबलपुर की बात करें तो 653 और ग्वालियर में 595 नए मामले सामने आए हैं। इस बढ़ती हुई संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ जगह लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी, कुछ जगह नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी सरकार की ओर से कदम भी उठाए जा रहे हैं। गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। सख्ती से उनका पालन भी कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात काबू में नहीं हैं। मध्य प्रदेश को कोरोना के नए वायरस ने बेदम कर दिया है। किसी का अपना अस्पताल में एक एक सांस के लिए लड़ रहा है तो किसी की आंखों में बेबसी के आंसू हैं। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश में संक्रमण लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो मध्य प्रदेश में पहली बार एक दिन में 10,166 नए संक्रमित मिले हैं। 53 मरीजों ने दम तोड़ा है। इंदौर में 1,693 नए मरीज मिले हैं। 6 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 1,637 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोगों ने दम तोड़ा है। जबलपुर में 653 संक्रमित पाए गए हैं। 6 लोगों की जान गई है। ग्वालियर में 595 मरीज सामने आए हैं और 5 लोगों की जान गई है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 55,694 पहुंच गया है। इनमें से 60% केस सिर्फ 12 जिलों में हैं। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,365 पहुंच गया है। आज 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव प्रकरण आए हैं, लेकिन कल और आज की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए लगातार अगर हम प्रयास करें तो ये संभव है कि एकदम तेजी से जो संक्रमित भाई बहनों की संख्या बढ़ रही है उस पर हम नियंत्रण कर पाए। सरकार की मुस्तैदी की तैयारी है। इस भीषण महामारी में भी हमारे यहाँ कहीं बिस्तर की कमी नहीं है। आज भी केवल 70% ऑक्यूपाइड है। 30% हमारे बिस्तर अभी भी खाली हैं। 30 से 40%। रेमडेसिविर की अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की आपूर्ति और खपत में जो अनुपात होना चाहिए वो बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति नहीं, पर चुनौती है, बड़ी चुनौती है, उसका हम सामना कर रहे हैं। प्रदेश में बिगड़ते हालात को देख कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। रफ्तार को बढ़ते हुए देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि शुक्रवार की रात से आगामी बृहस्पतिवार सुबह तक हम लोग कोरोना कर्फ्यू कर रहे हैं। बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार और प्रशासन की तरफ से वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कोरोना की चेन टूट सके। लेकिन ये धरातल पर तभी नजर आएगा जब हम और आप 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अहमियत समझेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। लोगों से बस यही अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आत्म जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सरकार तो कदम उठा ही रही है, लेकिन आपको खुद में सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर कोरोना की कई ज्यादा संक्रमित करने वाली भी है और काफी खतरनाक भी बताई जा रही है। ऐसे में आम जनता को समझने की जरूरत है। न्यूज़ स्टेट भी यही अपील करता है आपसे कि जरूरत के लिए ही सिर्फ घरों से बाहर निकले, अपने घरों में ही रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं और अगर अब भी लापरवाही बरती गई तो स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी
जिसके बाद उन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 24 घंटे के ही आंकड़े देख लें तो 10,000 से ऊपर मरीजों की संख्या एक दिन में सामने आ रही है। बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। भोपाल, इंदौर, जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। दीप्ति हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पे जुड़ गई है। दीप्ति, हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन भी चल रहा है, सरकार भी कदम उठा रही है, लेकिन कमी कहाँ नजर आ रही है? देखिए, जो कमी है वो सबसे पहले यही कमी रही कि जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए कोई कोशिशें नहीं की गई। लापरवाही रही प्रशासन की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी कमी ये हुई कि जिस तेजी से इन्फेक्शन फैल गया उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग उनको मुहैया नहीं करा पाए, तो हालात दिन पे दिन बदतर होते गए। हालात ये हो चुके हैं कि भोपाल जैसे शहर में जो है अब लगभग 100 डेथ हो रही है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो काफी कुछ अलग होते हैं, कई बार मैच नहीं करते हैं, लेकिन जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती हैं शमशान घाटों से वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो हालात यही बिगड़े हैं कि जो इन्फेक्शन के रेट को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, लापरवाहियां की गई जनता की तरफ से, दूसरा लापरवाही की गई प्रशासन की तरफ से कि जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको प्रॉपर इलाज नहीं दिया जा सका। ठीक है दीप्ति, इस वक्त जिस तरीके के हालात एमपी में बने हुए हैं, सरकार तो लगातार कदम उठा रही है, मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि जितने भी कदम अब उठाए जा रहे हैं उनके लिए काफी देर हो चुकी है, काफी देरी हो चुकी है? बिल्कुल देर तो हो चुकी है, और देर होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है देर होने के चलते। और सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन वो कदम उस देरी के कारण भी और इन्फेक्शन रेट ज्यादा होने के कारण भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, बहुत ही नाकाफी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी ही एक दुविधा वाली स्थिति है सरकार के लिए कि वो जितनी कोशिशें कर रही है उससे थोड़ी बहुत राहत तो दिखती है, लेकिन ना इन्फेक्शन रेट फिलहाल कम हुआ है, न ही जरूरतमंद जिनको ऑक्सीजन चाहिए या कहें जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए उनकी कोई कमी हुई है। क्योंकि एक दिन डिमांड पूरी होती है और इन्फेक्शन रेट इतना है कि अगले दिन वो डिमांड दुगनी हो जाती है। ठीक है दीप्ति, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे।